द बटरफ्लाई इफेक्ट 2 एक साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवल मूवी है जिसमें निक नाम का एक आदमी एक एक्सीडेंट के बाद अपने जिस फोटो को देखता है उसी टाइम में जा सकता है और फिर वहां से पास्ट के इवेंट्स को चेंज करना शुरू करता है। बट इसी बीच जब वो कुछ चेंज करता है हर बार कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि वो नहीं चाहता है और इसी से कई टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती हैं। मूवी की शुरुआत निक से होती है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ उसके 24th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए कैंपिंग ट्रिप पर कुछ दोस्तों के साथ आया है, जहां उनके साथ उनके दो दोस्त ट्रेवर और अमेंडा हैं। अब जब निक और ट्रेवर बोनफायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे तब वे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट 2 महीने में अगर वे कंपनी के लिए अच्छी डील लॉक कर दें तो उनका प्रमोशन हो जाएगा और उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। दरअसल ये दोनों एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब वापस आकर सब जूली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और एक साथ में फोटो क्लिक करते हैं। अब ये फोटो पूरी ही मूवी में काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब निक जूली के साथ बैठा था जहां वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट में देता है। जूली उसे बताती है कि अब उसे आगे फोटोग्राफी में मास्टर्स के लिए न्यूयॉर्क जाना होगा, बट निक ऐसा नहीं चाहता था और वो उससे कहता है कि अगर उसे प्रमोशन मिल गया तो वो उसकी यहीं पर आर्ट गैलरी खोलने में मदद करेगा। और तभी निक के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए क्लाइंट से मिलना है। यहाँ जूली खुश नहीं थी बट निक को जाना था क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसी के ऑफिस में उसके राइवल ब्रिस्टल को उसकी जगह प्रमोशन मिल जाएगा। जहाँ जल्दी से चारों निक की गाड़ी में वापस आने के लिए निकलते हैं, जहाँ निक के दोस्त भी जल्दी आने से खुश नहीं थे। और अब जूली पीछे फोटो लेने के लिए अपनी सीट बेल्ट निकाल देती है और ठीक तभी गाड़ी का टायर फट जाता है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से उनकी गाड़ी रोड के बीच में जाकर रुक जाती है और उन्हीं के पीछे वाला ट्रक ड्राइवर भी जोर से ब्रेक लगाता है। बट तब तक काफी देर हो चुकी थी और ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रक कार से बड़ी ही बुरी तरह से टकराता है। अब यहाँ से कई महीने गुजर चुके हैं जहाँ निक अब कोमा में है और उसके पास उसकी माँ कैथरीन बैठी हुई थी। और फाइनली एक दिन निक को होश आता है जहाँ वो अपनी माँ से जूली और उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि इस एक्सीडेंट में बस एक वही बचा है, बाकी सब लोग मर चुके हैं। अब आगे कई महीने गुजर चुके हैं जहाँ निक अपने दोस्तों और जूली को याद करता रहता है कि कैसे उसने उसके साथ सेटल होने के सपने देखे थे, जहाँ वो इस मिनट में भी था कि उसी की वजह से जूली और उसके दोस्तों की जान गई। और इसी बीच वो एक रात टहल रहा था जहाँ वो अपनी और जूली की एक पुरानी फोटो देख रहा था। बट तभी अजीब वजह से वो फोटो उसे हिलती हुई नजर आती है और उसकी नाक से खून भी आने लगता है। सो वो फोटो को नीचे गिरा देता है जिसके तुरंत बाद सब ठीक हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट को हुए 1 साल बीत चुका है जहाँ निक वापस से उसी कंपनी में काम पर आने लगा है। यहाँ अब ब्रिस्टल आता है जहाँ हम पाते हैं कि उसका प्रमोशन हो चुका है क्योंकि जिस टाइम निक का एक्सीडेंट हुआ था ब्रिस्टल ने उसकी जगह वो मीटिंग अटेंड की थी और अब वो निक का बॉस है, जहाँ वो उसे बिना बात के सुनाता रहता है और एक प्रेजेंटेशन जिसे उसने निक को बनाने के लिए दिया था उसे टाइम से पहले करने को कहता है। जहाँ जाते हुए वो ये भी कहता है कि निक अपने डेस्क को साफ रखे। दरअसल ये सब उसने निक को नीचा दिखाने के लिए कहा था क्योंकि एक टाइम पर वो एक ही प्रमोशन के लिए राइवल्स थे। अब निक एक दिन क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखा रहा था जहाँ प्रेजेंटेशन में उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसे देखते ही वो फोटो भी निक को हिलती हुई महसूस होती है और फिर उसके साथ वही सब होता है। उसकी नाक से खून आने लगता है जिसे देखते ही वो उस स्लाइड शो को बंद कर देता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि निक के साथ ऐसा पिछले 1 साल से हो रहा है, जहाँ जैसे कि वो कोई भी फोटो देखता है जिसमें वो खुद होता है उसे वो मूविंग सी लगने लगती है और उसकी नाक से खून भी आने लगता है। अब इस मीटिंग में इसके बाद क्लाइंट बिना डील के ही चले जाते हैं, जहां अब निक का बॉस रोन उसे अपने ऑफिस में डिस्कशन के लिए बुलाता है, जहां ब्रिस्टल पहले से मौजूद था और वो रोन को कहता है कि अब निक के दौरे बढ़ते ही जा रहे हैं जिससे कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट उनके हाथ से निकल रहे हैं और कंपनी को काफी लॉस भी हो रहा है। जिसके बाद रोन निक को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। अब तक निक काफी टूट चुका था, जहाँ उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था और उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी खराब चल रही थी। और एक दिन नशे में वो जूली द्वारा उस एक्सीडेंट वाले दिन कार में ली गई फोटो को देख रहा था कि फिर से उसके साथ वही सब होना शुरू हो जाता है और सब कुछ हिलने लगता है, जहाँ उसकी बियर की बोतल भी गिर जाती है और उसका पूरा रूम हिलने लगता है और तभी टाइम उल्टा चलना शुरू हो जाता है और बियर की बोतल वापस से खड़ी हो जाती है और घड़ी भी उल्टी चलने लगती है और एकदम से वो खुद को फिर से उसी दिन अपने दोस्तों के साथ कार में पाता है, जहाँ कुछ मिनट तक तो निक कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है, जहाँ सब कुछ सेम उसी दिन के जैसा चल रहा था। और जूली फिर से अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे फोटोज लेने लगती है, जिसके तुरंत बाद निक जूली को बौखलाकर सीट बेल्ट वापस से लगाने को बोलता है और जूली इस बार फोटो नहीं लेती और सीट बेल्ट लगा लेती है। जिसके
बाद पहले की ही तरह उनकी कार का टायर फटता है और उनकी गाड़ी फिर से रोड के बीच में जाकर रुकती है। बट इस बार निक को पता था कि क्या होना है और वो जल्दी से कार को आगे चला देता है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो इस बार ट्रक से तो बच जाते हैं, पर उनकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं। अब निक खुद को उसके घर पर बेहोश पाता है, जहाँ अब भी उसकी नाक से खून बह रहा था और अब चारों ओर देखने पर उसका घर काफी बदला हुआ लग रहा था, जहाँ उसके पीछे से जूली आती है और निक उसे देखकर काफी सरप्राइज होता है, बट साथ ही वो खुश भी था और वो उसे गले लगा लेता है। जहाँ जूली हैरान थी कि निक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे ये अंदाजा तक नहीं था कि निक एक दूसरी टाइमलाइन जिसमें वो मर चुकी थी उसे 1 साल तक जी कर आया है। अब जूली निक से जल्दी से रेस्टोरेंट के लिए निकलने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसका 25th बर्थडे है और वहाँ पहुंचकर निक उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसने टाइम ट्रेवल करके टाइमलाइन को चेंज किया है, क्योंकि वो पूरे 1 साल तक एक ऐसे वर्जन में था जिसमें जूली और उसके दोस्तों की डेथ हो गई थी। बट जूली हैरान थी कि निक ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो सब नॉर्मल ही था। अब एक्सीडेंट से वो सब बच गए। तभी वहाँ ट्रेवर और एमांडा भी आते हैं और जूली को बर्थडे विश करते हैं, जहाँ निक फिर से अपने दोस्तों को देखकर काफी खुश था। यहाँ वो उन्हें 1 साल बाद देख रहा था, बट बाकी सब लोग हैरान थे क्योंकि ये इसी टाइमलाइन में थे जहाँ उनकी डेथ नहीं हुई थी। और यहाँ निक को ट्रेवर बताता है कि वो एमांडा से शादी करने वाला है। अब निक के लिए सब कुछ अलग था, सो वो नेक्स्ट दिन ऑफिस में ऑनलाइन सर्च करके देखता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जहाँ वो अल्टरनेट रियलिटी, टाइम ट्रेवल और सीक्रेट टाइमलाइन जैसी थ्योरीज पर रिसर्च करता है। बट उसे कुछ भी खास नहीं मिलता, बट इसके बावजूद वो खुश था कि उसे जो चाहिए था उसे मिल चुका है, सो वो ज्यादा नहीं सोचता। अब ट्रेवर और निक को ब्रिस्टल अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां वो उनसे कहता है कि उनकी कंपनी ट्रेवर की वजह से कई डील्स खो चुकी है, सो वे लोग ट्रेवर को कंपनी से निकाल रहे हैं। अब निक सबके सामने ब्रिस्टल को सुना देता है कि ट्रेवर उसका दोस्त है, इसलिए उसे निकाला जा रहा है और ब्रिस्टल उनसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। और इतना सुनते ही अब ब्रिस्टल निक को भी कंपनी से निकाल देता है। जहां बाहर आने के बाद ट्रेवर निक से कहता है कि उसे उसकी वजह से जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, बट निक खुश था और ट्रेवर से कहता है कि जिंदगी काफी छोटी है और उन्हें उसका यूज ऐसी कंपनी के लिए नहीं करना चाहिए जो कि उनके अफोर्ड को ना समझे। जहां घर जाकर जूली निक के इस डिसीजन से काफी गुस्सा थी और वो निक को कहती है कि एक्सीडेंट के बाद से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि निक ने उसे मास्टर्स के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाने दिया और अब उसकी खुद की जॉब भी जा चुकी है। अब निक क्योंकि पहले जूली को खो चुका था, सो इस टाइम उसके लिए उसका वापस आना ही बहुत था, बट उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि उसके बाद उनके करियर आगे बढ़े ही नहीं। अब शाम को निक बियर पी रहा था, जहां उसे फ्रिज पर लास्ट ईयर की पार्टी की फोटो दिखाई देती है, जहां उस पार्टी में ब्रिस्टल भी था। और अब निक सोचता है कि क्यों ना वो इस बार अपनी जॉब को भी टाइम में पीछे जाकर सिक्योर कर ले। सो वो लास्ट टाइम की तरह ही इस बार ध्यान लगाकर उस फोटो में देखता है और फिर से वही सब होता है और निक अब लास्ट ईयर वाली ऑफिस पार्टी में पहुंच चुका था। अब इस टाइम तक ब्रिस्टल का प्रमोशन नहीं हुआ था, सो निक वाइन का गिलास लेकर जाता है और ब्रिस्टल के ऊपर जानबूझकर गिरा देता है ताकि उसे कपड़े चेंज करने के लिए जाना पड़े, और खुद ब्रिस्टल के ऑफिस में जाकर एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट की फाइल चुरा लेता है ताकि इस बार ब्रिस्टल की जगह उसका प्रमोशन हो। अब इसी टाइम निक फिर से बेहोश होने लगता है और उसकी नाक से खून आकर वो फिर से फ्यूचर में आ चुका था, जहां वो खुद को अपने ऑफिस में पाता है जो कि काफी अच्छा हो चुका था। जहां निक बाहर निकलता है तो ब्रिस्टल उसे रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है, यानी कि सब टाइमलाइन फिर से चेंज हो गई और इस बार निक का प्रमोशन हो गया और ब्रिस्टल पिछली पोस्ट पर ही रह गया। अब ब्रिस्टल से निक को पता चलता है कि उसका दोस्त ट्रेवर किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए बाहर गया है, यानी कि उसके दोस्त भी इस टाइमलाइन में जिंदा है। सो निक काफी खुश होता है और ब्रिस्टल को बदला लेने के लिए इस बार उससे बदतमीजी से बात करता है और उससे अपने डेस्क को साफ रखने के लिए बोलता है, जो कि लास्ट टाइमलाइन में ब्रिस्टल ने उससे कही थी। अब रोन, जो कि कंपनी का बॉस था, निक को कहता है कि आज उन्हें एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना है। सो निक उसे हाँ बोल देता है और घर निकलने के लिए बाहर आता है, जहाँ वो पाता है कि अब उसके पास एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार है, जिससे निक काफी खुश होता है और फिर से वो जूली को कॉल करता है, जहाँ इस टाइमलाइन में अब जूली की खुद की फोटोग्राफी कंपनी है। सो वो उससे क्लाइंट मीटिंग के बाद मिलने को कहता है और घर आने के बाद निक ये देखकर काफी खुश होता है कि अब उसका घर काफी आलीशान हो चुका है और वो काफी वेल्थी भी है, यानी अब उसके पास सब कुछ है। अब निक क्लाइंट से मीटिंग के लिए डिनर पर मिलता है, जहाँ क्लाइंट के साथ उसकी बेटी भी आई हुई थी और अब निक बाथरूम में आता है, जिसके पीछे पीछे वो लड़की भी आ जाती है और निक को धुंधला धुंधला याद आता है कि उसका इस टाइमलाइन में अब इस लड़की से अफेयर चल रहा है, जहाँ उसके फोन में भी इस लड़की के साथ उसके कुछ फोटोज हैं।
अब निक वापस से घर के लिए निकलता है और पार्किंग में ही उसे ट्रेवर मिलता है जो कि घायल था, और वो निक को बताता है कि उन दोनों ने जिस क्लाइंट से इलीगली पैसे लिए थे वो अब उनसे वापस मांग रहा है और उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। जबकि जूली के बारे में पूछने पर वो निक को बताता है कि क्या उसे ये याद नहीं कि उसका कई महीने पहले ही जूली से ब्रेकअप हो चुका है। अब निक काफी कंफ्यूज था, क्योंकि जब वो एक चीज को ठीक करने के लिए पास्ट में जाता है तो दूसरी चीजें बिगड़ जाती हैं, और इसी को द बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। अब निक उसी क्लाइंट से मिलने क्लब में जाता है जहां जूली भी फोटोशूट कर रही थी, जो कि शुरू में तो निक को पहचान में भी नहीं आई, क्योंकि अब उसकी अपीयरेंस काफी बदल चुकी थी। और निक ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब इस टाइमलाइन में जूली का बॉयफ्रेंड भी है, जिसने की उसकी फोटोग्राफी कंपनी शुरू करवाई है। निक जूली को फिर से अपने साथ आने के लिए बोलता है, बट जूली अब आगे बढ़ चुकी थी, जहां वो निक को कहती है कि उसने करियर के लिए उसे छोड़ दिया था। अब निक क्लाइंट से मिलता है जो कि काफी खतरनाक था, और वो निक और ट्रेवर से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांगता है। सो वो ट्रेवर को निक के सामने ही टेबल पर मारता है और निक को भी पकड़ने को बोलता है, जिसके बाद निक वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे गार्ड्स भागते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके बीच जूली कहीं से आ जाती है और उसे गोलियां लग जाती हैं। अब निक उसे बाथरूम में ले जाता है जहां जूली अब मर रही थी। सो निक इसे बदलने के लिए जल्दी से फोन निकालता है और वही बाथरूम वाली फोटो को देखने लगता है, जिससे वो इसी टाइम में पहुंचकर इन सब घटना को होने से रोक सके। बट उससे पहले ही गार्ड वहाँ आ जाते हैं और निक को बेहोश कर देते हैं। अब निक की आंख खुलती है और वो किसी तरह से बचता हुआ अपनी माँ के घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ उसे घबराया हुआ देखती है, और निक बार बार यही कह रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और जूली और ट्रेवर को बचा लेगा, जहां उसकी माँ उसे समझाती है कि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता और उसे डेस्टिनी को स्वीकार करना होगा। अब निक ट्रेवर की वाइफ से वही जूली के 24th बर्थडे वाला फोटो मंगवाता है, जो कि मूवी की शुरुआत में लिया गया था। अब निक फिर से कंसंट्रेट करके मूवी की शुरुआत वाले टाइम में चला जाता है, जहां अब तक उनका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, और इस बार वो जूली से कहता है कि उसे फोटोग्राफी में मास्टर्स करने के लिए न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए, और वो जूली से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि बाकी टाइमलाइंस में वह देख चुका था कि उनके साथ रहते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं होता। अब जूली निक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और दुखी होकर अकेले ही गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है, जबकि निक एक दूसरी गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है, ये सोचकर कि वो एक्सीडेंट जो कि आगे जाकर होने वाला है उसमें जूली की डेथ ना हो जाए। और वो गाड़ी को जूली के साइड में लाता है और उसे गाड़ी वहीं रोकने को बोलता है, और सॉरी बोलते हुए यह भी कहता है कि वो सबके भले के लिए ही ऐसा कर रहा है। बट इसी बीच वो रॉन्ग साइड में चला जाता है और सामने से एक गाड़ी आती है, और उससे बचने के चक्कर में निक की गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और निक की वहीं डेथ हो जाती है। अब यहाँ से हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है कि जूली को एक बेटा हुआ है, जिसका नाम वो निक ही रखती है, और हम लास्ट में जान पाते हैं कि निक के बेटे को भी उसके पिता की ही तरह जूली के 24th बर्थडे वाली फोटो को देखकर वही टाइम ट्रेवल्स वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही टाइम ट्रेवल और साइंस फिक्शन मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।